अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 23 अप्रैल बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर आज इमरान खान की अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतल्लिक इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत आज एक मरतबा फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर पहुंची और तकरीबन 45 मिनट क्या कुछ होता रहा। 2 मरतबा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हैं इमरान खान साहब, उनकी दोनों बहनों को बुलाया गया, सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और क्या कुछ तय पाया, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले ज़ाहिर है आपको मालूम है कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, स्पेशली जिसमें अलीमा खान साहिबा जो है वो सरे फहरिस्त हैं। अलीमा खान, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा, हुसैन अखवंजादा और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जिसमें शिबली फराज, सलमान अकरम राजा साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास जो कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनकी अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का ऑर्डर है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, 3 जजेस का ऑर्डर है और उन 3 जजेस के ऑर्डर की तौहीन हो रही है। और आज दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताने आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को, कि आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, आप इस पर आंखें बंद न करें, इसके ऊपर स्टैंड लें, आप खड़े हो जाएं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और पूरी तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी। आज हुआ कुछ यूं कि इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और नौरीन खान न्याजी, उसके बाद फोकल पर्सन इमरान खान साहब के न्याजुल्लाह न्याजी साहब और उसी के साथ ही हुसैन अखवंजादा साहब, उसके बाद जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं और ये 1-2 का शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, ये आज कमरे अदालत के अंदर पहुंचे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर और इन्होंने कहा कि हम अपने केसेस को फिक्स करवाएंगे। याद रहे कि 3 अप्रैल की तहरीक इंसाफ की एक कंटेम्प्ट पिटिशन है जिसमें इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का मामला है और 3 अप्रैल की दायर करदा दरख्वास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। उसी के साथ ही अलकादिर ट्रस्ट केस इमरान खान का बड़ा अहम तरीन केस है जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है और वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ तगदो कर रही है, कोशिशें कर रही है कि उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। अब ये सारा मामला जब था तो तहरीक इंसाफ आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर पहुंची। जाहिर है उस वक्त वो अपनी अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे क्योंकि डिवीजन बेंच तकरीबन 12 बजे के बाद बैठता है, 12:30 बजे के बाद। तो उससे पहले उन्होंने अमले से रब्ता किया तो अमले ने कहा कि अलीमा खान साहिबा और जो नौरीन खान साहिबा और न्याजुल्लाह न्याजी साहब, उनको चैम्बर के अंदर बुला लिया सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सेक्रेटरी हैं, उनको चैम्बर के अंदर बुला लिया गया। वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई, वहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात न्याजुल्लाह न्याजी साहब और सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस जो हैं उनके दरमियान हुई और उन्होंने कहा कि वैसे तो जस्टिस डोगर ने डिवीजन बेंच के लिए आना है, लेकिन इमरान खान की बहनों की मौजूदगी का हवाले से हम मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। यहाँ बैठकर जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा कि मुलाकात करवाने वालों ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसके बाद अलीमा खान समेत दीगर बहनों साहबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब साहब, उसके बाद हुसैन अखवंजादा साहब और शिबली फराज साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास की दरख्वास्तें हैं जो कि अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। और आज दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये बता रही है कि सर आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी करें, खुदारा इसके ऊपर देखें। आपका और 3 जजेस का ऑर्डर है और उन 3 जजेस के ऑर्डर को जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक रही हैं। तो यहाँ पर आज एक मरतबा फिर जो न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं उन्होंने कहा, तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस से बात करके बताते हैं। ज़ाहिर है चैम्बर के अंदर चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात होती है। तो यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो एक मरतबा फिर बाहर आ गई कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर। लेकिन इस दौरान बड़ी एक अहम दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। एक वकील साहब हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नाम ना जाहिर करने पर जो है वो ये हमें बताया कि 3 अप्रैल की जो तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट पिटिशन थी, उस कंटेम्प्ट पिटिशन के हवाले से वो गए जो एडमिन ब्रांच है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमारी 3 अप्रैल की दरख्वास्त है, खुदा के लिए उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है।
तो उस पर एडमिन ब्रांच ने कहा कि आप जाकर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से ये बात करें। तो वो कहते हैं कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास गया और मैंने कहा कि हमारी कंटेम्प्ट पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त हमने दायर की हुई है। तो इस पर देखें, जाहिर है केसेस किसने लगाने हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने लगाने हैं, अप्रूवल जो है वो ऊपर चीफ जस्टिस ने देनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, आप ये फाइल उठाएं और आप चले जाएं सरफराज डोगर साहब के चैम्बर के अंदर और उनके सेक्रेटरी से जाकर बात करें। तो फिर वो इस बात का वेट करते रहे कि हम जाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे। यानी कि जो एडमन ब्रांच है, एडमन ब्रांच से जुडिशल जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। ये सूरत हाल है। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब दोनों जजेस आए, कमरा अदालत के अंदर दीगर केसेस की समाअत हुई। और इस दौरान कमरा अदालत के अंदर जितने भी होता कुछ यूँ है कि जब हम ज़ाहिर है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं तो एक कमरा अदालत के अंदर जिन लोगों ने कमरा अदालत को नहीं देखा हुआ तो वहाँ पर कुछ स्पीकर छोटे छोटे लगे होते हैं। स्पीकर से ज़ाहिर है रिपोर्टर्स को आवाज़ आती है, जो साइलिन बैठे होते हैं उनको आवाज़ आती है जजेस की। ज़ाहिर है जजेस बड़े धीमे अंदाज के अंदर बोलते हैं, वकला बड़े धीमे अंदाज के अंदर जो है वो अपने दलाइल देते हैं। तो आज ये पहली मरतबा हुआ है जब से हम इस चीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर जितने भी स्पीकर थे उनको ऑफ कर दिया गया था। या तो उनको ऑफ कर दिया गया था या वो ख़राब थे, क्योंकि मैंने अमले से कहा कि वो हमें आवाज़ नहीं आ रही तो आप काइंडली जो स्पीकर है उनको ऑन कर दें। उन्होंने कहा कि स्पीकर ऑन करवाने के लिए आपको चीफ जस्टिस से बात करना पड़ेगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद मैं किसी और अमले के एक बंदा है उनके पास गया तो मैंने कहा स्पीकर तो ऑन कर दें यार, हमें आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि बस दुआ ही कर सकते हैं, तो दुआ करें कि स्पीकर ऑन हो जाएं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी हैरत हुई हमें ये चीज़ देखकर। फिर हुआ कुछ यूँ कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने जब केसेस की समाअत ख़त्म कर दी तो यूँ नियाजुल्लाह नियाजी साहब उठकर आ गए रोस्टम पर, और रोस्टम पर आए तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हम अदालतों के ऊपर यकीन रखते हैं और हमने आपके ऑर्डर के ऊपर यकीन रखा, लेकिन सर आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, इस पर खुदारा देखें। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि जेल अथॉरिटीज़ आपका ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच का ऑर्डर नहीं मान रहे, तो इसके ऊपर हमारी कंटेम्प्ट पिटिशन है, उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें। हमारी ये सबमिशन है, हमारी ये इस्तदा है, हम दूसरी बार यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि मैं जाता हूँ तो सेक्रेटरी से बात करके समाअत के लिए मुकर्रर करवा देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बहनें भी वहाँ पर बैठी थी। तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा जो है वो उठकर रोस्टम पर आई। होता कुछ यूँ है कि जब जजेस ज़ाहिर है केसेस की समाअत ख़त्म हो जाती है तो जजेस उठकर चले जाते हैं। तो अलीमा खान साहिबा जब आई तो उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब अपनी कुर्सियों से उठकर जाने लगे। तो अलीमा खान साहिबा ने आवाज़ लगाई कि जज साहब बात सुने। तो यहाँ पर जो जजेस हैं वो उठकर चले गए और उन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात सुनी, अनसुनी कर दी और नज़रअंदाज कर दिया, और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब अदालत छोड़कर चले गए। और यूँ अलीमा खान साहिबा और तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है वो आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लौट गई। और दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। अब केसेस भी लगाने पड़ेंगे जस्टिस सरफराज डोगर को, और फिर उसके बाद मुलाकात भी करवानी पड़ेगी, कोई ऐसा ऑर्डर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है कि तहरीक इंसाफ बार बार जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, खुदारा आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, इस पर देखें कुछ अमल करें। अब अलीमा खान साहिबा ने कल एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने का ऐलान कर रखा है कि कल वो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगी और वो जज के साथ बाकायदा आर्गूमेंट करेंगी। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी एक नेगेटिव जजेस का और अदलिया का इमेज जो है वो जा रहा है। वैसे तो इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया जो है पूरी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। जजेस अब ऑर्डर करते हैं, जजेस ऑर्डर करते हुए हिचकिचाते हैं, इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं तोशा खाना 2 केस के अंदर जो बरियत है इमरान खान की, आज उसको 2.5 महीने गुजर चुके हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की अदालत के अंदर वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो ये तो टोटल सूरत हाल है। ऊपर से जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनकी अदालत के अंदर इमरान खान के केसेस पेंडिंग हैं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ बार बार कोशिश कर रही है कि ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हों, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से इस अदालत को कंट्रोल किया गया है
कब्ज़ा किया गया है, जिन जजेस को यहाँ पर लाया गया है, तो ये केसेस तो अब जो है वो पेंडिंग रहेंगे। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।